नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी डिबेट का। पब्लिक है, ये सब जानती है। हिमाचल प्रदेश में सियासी ड्रामे के बाद से आखिरकार सीएम फेस का फैसला हो चुका है। कांग्रेस आला कमान की पहली पसंद सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम तय कर दिया गया है, जिसका सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी रह गया है। हिमाचल की रवायत को बरकरार रखते हुए जनता ने कांग्रेस की सत्ता में वापसी कराई। उसके बाद सीएम पद के लिए प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री समेत 6 लोग दावेदार थे, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर फाइनल मोहर लगी। 2 दिन से चल रहे घमासान और आखिर में सुक्खू के नाम पर मोहर को लेकर के आज हमने अपने खास शो पब्लिक है सब जानती में सब चर्चा करेंगे इस मुद्दे को लेकर। एक बार सुक्खू जी, बार सुक्खू जी। आज बजे विधायक दल की बैठक होगी। क्या हाईकमांड ने डिसीजन किया है, मुझे इस बारे में अभी कुछ मालूम नहीं है। उनके हमने 1 लाइन रेजोल्यूशन पास किया है कि कांग्रेस हाईकमांड जो भी फैसला करेगा वो हमें मंजूर होगा। कह दिया है कि हाईकमान जो भी फैसला करेगा हमें मान्य होगा। विधायक दल की मीटिंग प्रस्ताव पारित होगा, इसका हाईकमान तय करेगा। देखिए, हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू को कांग्रेस ने सीएम बनाने का फैसला ले लिया है। अभी ऐलान का इंतजार है। इस फैसले के साथ ही कुछ सवाल भी उठ रहे हैं कि सुक्खू परिवार की पसंद या विधायकों की परिवार का साथ तो सुक्खू को ताज मिल गया है क्या? ये सवाल है अभी इस समय जो भारत 24 पूछ रहा है। सुक्खू के नाम के ऐलान के बाद क्या बगावत भी होगी, ये भी देखा जाएगा। और क्या फूट के दबाव में सुक्खू को सीएम बनाया गया है? सुक्खू को मिलेंगे अधिकार या फिर बनेंगे रबर स्टैंप? ये 5वां और आखिरी सवाल था। आपकी टीवी स्क्रीन पर एक के बाद एक सवाल हम फायर कर रहे हैं और यही 5 सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो कि अभी इस समय सब कोई पूछ रहे हैं। सुक्खू परिवार की पसंद या फिर विधायकों की परिवार का साथ तो सुक्खू को ताज। सुक्खू के नाम के ऐलान के बाद क्या होगा आखिर, ये भी सवाल। और बढ़ते आगे, गेस्ट लिस्ट मेरे सामने आ चुकी है। कौन कौन खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं जल्दी से बता देती हूँ। तो हिंद सेना है, बीजेपी से मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, मेरे साथ जुड़ी है कांग्रेस पार्टी से। तहसीन पुरावाला मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। मनोज मिश्रा मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। संजय राणा मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। राहुल लाल भी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सभी खास मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं भारत 24 पर। और सबसे पहले मैं रुक करूंगी मेरी सहयोगी महिमा का, जो कि अभी इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। महिमा, अभी इस समय वहां पर से क्या तस्वीर आपके सामने, जो दर्शकों के सामने आप रखने जा रही है? सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है। महिमा, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, अब से बस कुछ ही मिनटों का इंतजार मुझे लगता है करना होगा। लगातार मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर हलचल बहुत तेज हो चुकी है। बहुत सारे विधायक इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से। और जल्दी ऐलान होने वाला है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जैसे कि हम लगातार अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि यहाँ पर लगभग तय हो चुका है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ही मुख्यमंत्री होंगे। और ये देखिए वहाँ पर किस तरह से हलचल, और कुछ विधायक भी यहाँ पर क्योंकि इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से यहाँ पर पहुंचे हुए किस तरह से वो चाहते हैं क्या हो। अर्की विधानसभा क्षेत्र से विधायक संजय अवस्थी जी हमारे साथ है। संजय अवस्थी जी, 99.9% लगभग माना जा रहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू तय हो चुके हैं, क्या कहेंगे? हमने पिछले कल जो बैठक हुई थी उसमें ये प्रस्ताव पारित किया था कि हाईकमांड जो भी फैसला लेगी वो हमें मान्य होगा। और अब हाईकमांड को तय करना है कि वो किसको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करते हैं, क्योंकि हम तो पहले ही मान चुके हैं जो हाईकमांड का फैसला होगा वो सरमाथे पे होगा। और आज 5 बजे जो है सीएलपी की बैठक बुलाई गई है और हम 5 बजे की इस बैठक में भाग लेने जा रहे हैं। शाजिया, ये संजय अवस्थी हैं, अर्की विधानसभा क्षेत्र से विधायक दोबारा चुने गए हैं। अवस्थी साहब, आप मैंने सुना है कि प्रतिभा सिंह यानी कि वीरभद्र परिवार के बहुत करीबी है, और अभी हमने देखा कि प्रतिभा सिंह का जो गुट है वो मान नहीं रहे अभी भी। इस तरह की गुटबाजी या फिर इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, आप खंडन करेंगे या फिर सच में है? नहीं, कांग्रेस एकजुट है और ऐसी कोई गुटबाजी कांग्रेस पार्टी में नहीं है। हमने चुनाव भी
जो है ये एकजुटता से लड़ा है और आज पाँच महिमा फिर वर्ष ऐसे के लिए सवाल जो हमें पूछिए, अगर एकजुटता जनादेश से मिला चुनाव लड़ा है वो तो खूबी फिर निभाएंगे कांग्रेस और जनता विधायक की जो थे, उम्मीदें कांग्रेस हमसे हैं, हम उससे से भी जुड़े बढ़ हुए चढ़कर जो कार्य करेंगे कार्यकर्ता और थे, good governance समर्थक देंगे जो थे, वो उत्तर प्रदेश। सड़कों पर क्यों नजर आए? इतना गहमा कल से क्यों नजर आ रही है? प्रदर्शन क्यों करना पड़ गया अगर एकजुटता थी तो? अवस्थी साहब, अगर आप सभी लोग एकजुट हैं, पूरी तरह से एकजुट है, तो फिर क्यों गहमा गहमी नजर आ रही है? हमने वहां पर भी देखा राजीव भवन में जब ऑब्जर्वर पहुंचे, उनकी गाड़ी पर उत्पात मचाने लग गए थे प्रतिभा सिंह के समर्थक। अभी भी वहां पर जमकर नारेबाजी हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे जो कार्यकर्ताओं में जोश है और 5 साल के बाद से सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, ये युवाओं का जोश है, कार्यकर्ताओं का जोश है। जोश ठंडा हो जाएगा? नहीं, जोश तो बरकरार रहेगा और ये अगले 2027 के चुनाव तक बरकरार हम रखेंगे इसको, और 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है वो हमारा लक्ष्य है और गुड गवर्नेंस देना जो है हमारा लक्ष्य है, जिसके लिए हमें जनादेश प्राप्त हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने ठीक के है लिए। महिमा लौटूंगी आपके पास। योगराज इस बीच मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे सहयोगी है, ग्राउंड जीरो पर ही आप ही की तरह मौजूद है। योगराज, मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ काफी ज्यादा हलचल नजर आ रही है। सबसे पहले तस्वीरें दर्शकों के सामने रखिए योगराज। हाँ जी हाँ बिल्कुल। जैसे ही सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम आगे आया और उसके बाद कहीं ना कहीं जो प्रतिभा सिंह गुट के जो समर्थक थे वो यहाँ पर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। हाईकमान के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी यहाँ पर चल रही है। तस्वीरें आपके सामने, लगातार जैसे ही ये नाम निकलकर सामने आया, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हाईकमान का निर्णय गलत है और प्रतिभा सिंह को अगर सीएम नहीं बनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका विरोध होगा। और विरोध के स्वर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीसेल होटल के बाहर जहाँ से पर्यवेक्षक निकलने हैं बैठक के लिए, वो रास्ता जो है इन्होंने घेर लिया है और नारेबाजी लगातार जो है वो की जा रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और हाईकमान के खिलाफ जो है वो नारेबाजी यहाँ पर चल रही है और प्रतिभा सिंह को जो है वो मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर यहाँ पर नारेबाजी कर रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरें में। बात कीजिए, सब कोशिश कीजिए अगर संभव हो सके। क्या कहना है उनकी समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का? जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे नारे क्यों नाराजगी क्यों है? नाराजगी क्यों है? दरबार के ऊपर लड़ाई लड़ी जाती है। राज दरबार 4 महीने में 4 महीने होते राज साहब को डेथ हो गई। एक मरा था उस वक्त टिका साहब ने कांग्रेस लाई है हिमाचल के पूरी कांग्रेस टिका साहब की बदौलत है। नहीं चलेगा। नाराजगी क्यों आई थी? अगर मेहनत करी मुकेश जी ने, मुकेश 5 साल मेहनत करके तब सरकार आई है। अब किसी और को सीएम बनाएंगे, हमें नहीं मंजूर। टिका साहब, टिका साहब, टिका साहब, टिका साहब, टिका साहब। तो असाजिया जिस तरह से आप आवाज योगराज हम देख पा रहे हैं, बैठ गई है कार्यकर्ताओं की चिल्लाकर नारेबाजी करते करते। लेकिन मैं समझ पा रही हूँ कि ये मुकेश के समर्थन में नारेबाजी हो रही है, प्रतिभा से हट करके। यहाँ एक नहीं बल्कि कई सारे खेमे बटे हुए हैं। महिमा लौट रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ आपके पास एक बार योगराज के पास। तस्वीरें महत्वपूर्ण है अभी समय। योगराज बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्रतिभा सिंह की तरफ से नाम दिया गया था मुकेश अग्निहोत्री का, उस पर भी सहमति नहीं बनी और सुखविंदर सिंह सुक्खू का निकलकर नाम सामने आया। उसी के बाद से ये विरोध के स्वर यहाँ पर उठ रहे हैं। लगातार नारेबाजी यहाँ पर चल रही है, पूरी मोर्चेबंदी जो है यहाँ पर होटल के बाहर कार्यकर्ता जो है वो कर रहे हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। जिस तरह से एक रोजगार की चाहत, रोजगार के लिए जो एजेंडा लेके कांग्रेस पार्टी आई, 5 लाख लोगों को रोजगार देना है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। लाखों लोगों के रोजगार की जो चाह रही है, उसको कांग्रेस पार्टी ने आज तक जो वायदा किया है, और कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम 5 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराएं। और सबसे पहले जितने रिक्त पड़े पद हैं, तकरीबन 1 लाख, उन पदों को आते ही पहली कैबिनेट में भरा जाएगा। ओपीएस की बहाली पहली कैबिनेट में होगी। मुख्यमंत्री के रेस में सुखविंदर सिंह सुक्खू सबसे आगे और उधर लगातार नारेबाजी हो रही, प्रतिभा सिंह के समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। गुटबाजी तो नहीं किसी तरह की? देखिए, समर्थक कई बार नारेबाजी करते हैं, समर्थक कई बार उनकी इच्छा होती है हर समर्थक की कि मेरा लीडर आगे बढ़े। हर समर्थक की इज्जत होती है कि मैं अपने लीडर को आगे देखूं, तो वो ठीक है।
एक तरफ के समर्थक अलग करते हैं, दूसरी तरफ के समर्थक अलग करते हैं, पर ये चीज़ों को संयम रखना चाहिए, बचना चाहिए इससे, क्योंकि एक परिवार है, घर के अंदर बैठ के बात जो होगी, आला सब नेताओं ने हाथ खड़ा करके कल कह दिया कि जो हमारा नेतृत्व आला कमान जो फैसला लेगी, हम सब चट्टान की तरह उसके साथ खड़े हैं। जब ये हो गया तो ये मेरे हिसाब से भावनाएं हैं, समर्थकों की भावनाएं। एक आखिरी सवाल, चूंकि आपके पिता कद्दावर नेता थे, वीरभद्र सिंह के साथ उन्होंने काम किया, अब आप युवा नेता है, ऐसे में कोई नई जिम्मेदारी यानी कि मंत्री पद की जिम्मेदारी मिलती है तो तैयार हैं? देखिए, मैं कभी भी आगे के जिम्मेवारी या आगे क्या फ्यूचर है उसके बारे में नहीं सोचता। मैं प्रेजेंट के अंदर जीता हूं। आज जो मेरी जिम्मेवारी है वो एमएलए की है और अंदर सीएलपी में जाके मुझे एमएलए बतौर एमएलए काम करना है। जब जो जिम्मेवारी मुझे मिलेगी, मेरी पार्टी का नेतृत्व मुझे जो जिम्मेवारी देगा, मैं उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मेरे नेता श्री राहुल गांधी जी, मेरी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और साथ में हमारी जो बिल्कुल नेता जिन्होंने पार्टी को संजो के रखा, मैडम सोनिया गांधी जी, कई वर्षों तक जो अध्यक्ष रही, जो जिनकी प्रेरणा से हम लोगों ने आगे बहुत कुछ सीखा। आज जितने भी हमारे नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व, जो वो कहेंगे उस तरह से हम लोग आगे काम करेंगे। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हमारे साथ रघुवीर सिंह बाली थे, ये जीएस बाली के बेटे हैं। जीएस बाली वो जो कि वीरभद्र सिंह के सरकार में और वीरभद्र सिंह के साथ उनके कद्दावर नेता थे, यानी कि उस वक्त वो सीएम कैंडिडेट थे, लेकिन वीरभद्र सिंह उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ठीक है, आप नजर बनाए रखें। एक बार फिर से आपके पास अपडेट्स के लिए लौटेंगे। योगराज के पास मैं फिर से जाऊंगी, क्योंकि योगराज के पास अभी इस समय सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं और वो तस्वीर दिखाना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। योगराज, मैं सुन रही थी कि नारेबाजी अभी भी हो रही है आपके पीछे, किस प्रकार की नारेबाजी है, क्या कहा जा रहा है उन नारों में? सुनवाइए जरा, लोगों से बात कीजिए, आखिर क्या कहना है उनका वहां पर? जी हाँ, बिल्कुल सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं तस्वीरें, हॉली लॉज को से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस तरह की नारेबाजी यहाँ पर चल रही है। साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, लगातार कार्यकर्ता जो है यहाँ पर अब धरने पर बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, धरने पर यहाँ जो है सीसेल होटल के बाहर बैठ गए हैं। तस्वीरें हम आपसे साझा कर रहे हैं। लगातार नारेबाजी यहाँ पर बात कीजिए, जो नारे लगा रहे हैं उनसे बात कीजिए, क्या कह रहे हैं वो योगराज? जी हाँ, बिल्कुल बात करने की हम कोशिश करेंगे, कुछ कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करेंगे। जी, नाराजगी क्यों हुई इतनी? नाराजगी जो आपको पता है, हिमाचल में जो ये चुनाव लड़े गए, ये रानी प्रतिभा सिंह जी की अध्यक्षता में लड़े गए और विक्रमादित्य सिंह जी ने हिमाचल प्रदेश की हर विधानसभा में जाकर युवाओं को जोड़ा है, युवाओं को कनेक्ट किया है। जो ये पूर्ण बहुमत कांग्रेस पार्टी को हिमाचल में मिला है, ये इसका पूरा श्रेय प्रतिभा सिंह जी को जाता है, विक्रमादित्य सिंह को जाता है। इसीलिए पूरा हिमाचल की जनता यही चाहती है कि हॉली लॉज से ही कोई हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व करे, प्रतिभा सिंह जी करे, या युवा होने के नाते मैं ये चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व युवा हाथों में जाए और विक्रमादित्य सिंह जी इस हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व करें। योगराज, इस समय हलचल बहुत तेज है, गहमा गहमी बहुत ज्यादा है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन खेमे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। योगराज, लौटूंगी मैं आपके पास। इस बीच बड़ी खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से, समय की बड़ी जानकारी। प्रतिभा गुट डिप्टी सीएम पद की मांग कर रहा है, ज्यादा मंत्री पद की भी मांग की जा रही है। थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक होगी। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी जानकारी लगातार हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। एक्शन हो रहा है ग्राउंड जीरो पर, इसलिए तस्वीरें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। योगराज, एक बार फिर से आपके पास आऊंगी तस्वीरें और बात कीजिए उन समर्थकों से जो नारेबाजी कर रहे हैं। नाराजगी क्यों है सर? जिस रानी प्रतिभा सिंह के नाम पर आपने अध्यक्षता में ये चुनाव लड़ा और 40 सीटें जिस महिला ने आपको दी, ये पहाड़ की नारी का हट है और ये राजहट भी साथ है। अगर इनको जबरदस्ती आपने पिछली बार उपचुनावों में खड़ा किया, इन्होंने अपनी सीट भी जीती डबल इंजन की सरकार में, और साथ में 3 सीटें और उपचुनाव में आपको जिताई। और साथ में मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, 2024 के चुनाव में यहां पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा अगर रानी प्रतिभा सिंह को यहां पर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है। तो कार्यकर्ताओं को सुन रहे, 2024 में सुपड़ा साफ हो जाएगा। जी, यदि 2024 में यदि हॉली लॉज वालों को इग्नोर किया जाएगा तो
2024 के लिए हमें क्षमा कर देना जी। 2024 के लिए क्षमा किया जाएगा। आप युवा हैं, आप किसको देखना चाह रहे थे, प्रतिभा या विक्रमादित्य? हाँ जी, विक्रमादित्य को। हाँ जी, देखिए लगातार जो कार्यकर्ता है यहाँ पर बैठे हुए हैं, नारेबाजी चल रही है, नाराजगी जाहिर की जा रही है पार्टी हाईकमान की तरफ से जिस तरह से ये निर्णय लिया गया है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपने कैमरामैन से कि दिखाएं वो तस्वीरें, किस तरह से कार्यकर्ता यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं और विरोध जो है वो जाहिर कर रहे हैं। हेलो हेलो बना के रखो। जिंदाबाद जिंदाबाद जी ये कट गया था फोन। इस समय की बड़ी खबर की जानकारी हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। हिमाचल में कल सीएम पद का शपथ ग्रहण होगा। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि 11 तारीख जो तय की गई है शपथ ग्रहण समारोह के लिए, सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि हिमाचल में कल सीएम पद का शपथ ग्रहण होगा। इस समय की बड़ी जानकारी सीधा ग्राउंड जीरो से। एक तरफ हिमाचल में बवाल कटा हुआ है, हंगामा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी में एक नहीं बल्कि कई खैमे बढ़ चुके हैं और बड़ी जानकारी जो मिल रही है वो ये कि शपथ ग्रहण समारोह कल होगा। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं और मुकेश अग्निहोत्री हो सकते हैं डिप्टी सीएम, ये भी जानकारी मिल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पल पल की अपडेट आपसे साझा कर रहे हैं। लेकिन तुहीन सिन्हा बीजेपी से हमारे साथ है, डॉक्टर पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ी हुई है कांग्रेस पार्टी से, तहसीन पुरावाला मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, साथ ही साथ मनोज मिश्रा जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, संजय राणा स्टूडियो में ही मौजूद है मेरे साथ में, राजनीतिक विश्लेषक है, राहुल लाल भी मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है। तमाम खास मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और सीधा रुख कर रही हूं मैं पूजा त्रिपाठी का। पूजा जी, इतना फसाद क्यों हो रहा है, इतना बवाल क्यों हो रहा है हिमाचल में, आखिर हो क्या रहा है? कांग्रेस पार्टी में एक नहीं कई खैमे बढ़ चुके हैं। देखिए, बवाल जैसी कोई बात नहीं है। पॉलिटिकल एस्पिरेशंस होते हैं लीडर्स की, जैसा कि वाली जी ने भी कहा कि जो उनके समर्थक होते हैं वो भावनात्मक होते हैं, वो चाहते हैं उनके लीडर्स लीड करें। तो ये सीएलपी में एक लाइन की रेजोल्यूशन पास हो चुकी है। पूजा जी, आलाकमान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और आप कह रही हैं बवाल नहीं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो योगराज जी जहाँ से कवर कर रहे थे वहाँ कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के भी नारे लग रहे थे। तो पार्टी से वो नहीं है, लोग समर्थन, मैं समझती हूँ कि समर्थक भावनात्मक है और वो समझते हैं कि उनके लीडर्स लीड करें, पर जो भी आलाकमान का फैसला होगा और आलाकमान विधायक, अगर आलाकमान का फैसला स्वीकार रहे हैं, मंजूर है, तो फिर ये हंगामा किस बात का है? पूजा जी, मुझे लगता है ये भावनाएं हैं, वही जो एक लीडर के समर्थक होते हैं जो चाहते हैं वो उन्हें लीड करें, पर जो भी फैसला होगा वो विधायकों की रजामंदी से होगा, सभी विधायकों से पूछकर लिया जाएगा
और मुझे लगता है कि हमारी पार्टी, हमारे सारे विधायक, हमारी पूरी ठीक है CIC पूजा जी, वहाँ पे तहसीन पुनावाला एकजुट मेरे है। साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन का मैं रुख कर रही हूँ। तहसीन, तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे, मैं भी देख पा रही हूँ, यहाँ बैठे गेस्ट भी देख रहे हैं, बाहर की जनता भी देख रही है। कितना हंगामा हो रहा है हिमाचल में। आखिर इतना हंगामा क्यों, जब आलाकमान का फैसला स्वीकार रहे हैं? कोई हंगामा नहीं हो रहा। ये लोकतंत्र का पर्व है। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है अपनी अपनी राय रखिए। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि हमेशा कांग्रेस के साथ एक नाइंसाफी होती है कि जब कांग्रेस का चुनाव होता है, और आज या कल मुख्यमंत्री चुनी जाएगी, लेकिन 6 अप्रैल 2021 को आसाम के चुनाव खत्म हुए और 10 मई 2021 में हिमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री घोषित किया गया। तब दोनों माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से सवाल पूछे नहीं गया कि आप दुनिया के सबसे ताकतवर लोग होने के बावजूद आपको क्यों 1 महीना लगा किसी को मुख्यमंत्री डिक्लेयर करने के लिए। कांग्रेस में एक दिन में हो रही, तो आप कह रहे हो कि कांग्रेस के अंदर कोई प्रॉब्लम्स है, कांग्रेस के अंदर गुटबाजी। कोई गुटबाजी नहीं। मैं आपके चैनल में आपकी आंखों में देखकर, कैमरा में देखकर कह रहा हूं, सरकार कांग्रेस की स्थिर रहेगी। ये श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा, भूपेश बाघेल, सचिन पायलट और कांग्रेस की लीडरशिप का कैंपेनिंग है। इन्हें ब्लैकमेल कोई नहीं कर सकता। कैमरा में देखकर कह रहा हूं मैं, कल मुख्यमंत्री डिक्लेयर होंगे। ठीक है तहसीन जी, ठीक है। तुहिन सिन्हा जी बीजेपी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तुहिन जी, आपने सुन लिया होगा तहसीन पुनावाला ने आखिर क्या कहा है, उस पर आपका रिएक्शन। देखिए मेरे मित्र तहसीन पहले तो आपको थोड़ा गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि जब वो असम का एग्जाम्पल दे रहे हैं तो असम में 6 अप्रैल 2021 को चुनाव जरूर समाप्त हुए थे, लेकिन वोटिंग जो गिनती हुई थी वो 2 मई को हुई थी। तो 2 मई से लेकर 1 हफ्ते लगना कौन सी बड़ी बात है। कहां विद्रोह हुआ? कहीं कोई बीजेपी लेजिस्लेटर का विद्रोह आपने देखा? कांग्रेस की स्थिति आज ऐसी है कि कांग्रेस के लिए हार से ज्यादा भयावह कांग्रेस के लिए जीत हो चुकी है। और जब भी वो जीतते हैं तो मतलब ऐसा लगता है कि जीत की तैयारी नहीं थी, अब बाई चांस कहीं से जीत उनको प्राप्त हो गई और वो जीत हजम नहीं कर पाते हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि अनुशासन का अभाव स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। अनुशासन का अभाव तब होता है जब शीर्ष लीडरशिप जो है वो वीक होती है, जो आज कांग्रेस में है। शीर्ष लीडरशिप जो है वो वीक नजर आ रही है। आ रही हूं तहसीन आपके पास। राहुल लाल मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है। राहुल लाल का मैं रुख कर रही हूं। राहुल, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्या हाल हो रहा है अभी समय हिमाचल में, और कुछ इसी तरह की इसी प्रकार की तस्वीरें कल शाम को भी थी, आपने भी देखी होगी। सभी टीवी स्क्रीन पर यही तस्वीरें थी। कल से लेकर अब तक बवाल बचा हुआ है, हंगामा है, पता ही नहीं चल पा रहा है कौन बनेगा मुख्यमंत्री। देखिए साजिया जी, तुहिन जी को तो सुन के मुझे बड़ी आश्चर्य हो रहा था। देखिए बीजेपी ने एक ऐसा मानक सेट किया है ना कि जहाँ पे कि वो हर प्रकार के लोकतंत्र को कुचला जाता है और वहाँ पे उसको अनुशासन बता दिया जाता है। तो ये दृश्य बीजेपी वालों को कैसे समझ में आएगा कि ये दृश्य क्या है? ये दृश्य लोकतंत्र के महापर्व का एक स्वर्णिम तस्वीर है। ये देखिए, जनता ने पहले महापर्व में भाग लिया। अब देखिए हमारे यहाँ पे संसदीय लोकतंत्र है, उसमें अलग अलग विधायक अपनी अपनी इच्छाएं प्रकट कर रहे हैं, उनके समर्थक अपनी इच्छाएं प्रकट कर रहे हैं, और इस पूरे यात्रा के बाद फिर तय हो रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये एक उत्सव का एक बड़ा अभिन्न हिस्सा है। बीजेपी चूंकि अलग ढंग से उनकी राजनीति उत्सव का हिस्सा है। बिल्कुल, ये एकदम देखिए, आप सोच के देखिए कि अलग अलग, आप सोच के देखिए गुजरात में उधर बीजेपी की सरकार बन रही है और बड़ी ही स्मूथ तरीके से बन रही है। यहाँ कांग्रेस बवाल काट रहा है, कांग्रेस में दर्शक, तो आप कह रहे हैं ये उत्सव का हिस्सा है। अब आप बताएं, वहां पे देखिए गुजरात की स्थिति अलग रही, वहां पे पहले से ही मुख्यमंत्री का नाम वहां पे स्पष्ट था। तो ये स्वीकार है ना कि कमी आप लोगों में? नहीं, ये कमी की बात नहीं है। देखिए रणनीति की स्थिति होती है। अच्छा, यहाँ उत्तर प्रदेश में दरअसल नहीं, कांग्रेस पार्टी में कोई कमी नहीं है। कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती से लड़ रही है और मजबूती से इस समय जो है कि हिमाचल प्रदेश मजबूती अभी इस समय ग्राउंड पर क्यों नजर नहीं आ रही है? नहीं, ये वही मैं बोला ना कि ये देखिए, भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होना यही चाहिए हमेशा कि आप पहले जो है कि बिना फेस के जाइए। आप सोचिए कि कांग्रेस के पास वहां पे कोई चेहरा नहीं था, कांग्रेस ने किसी को चेहरा घोषित नहीं किया था। कांग्रेस ने मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा और मुद्दे के आधार पर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाते हैं, प्रधानमंत्री जी का चेहरा सामने में था कि आप ये छोड़ दीजिए कि आप किसको वोट दे रहे हैं, आपका सारा वोट हमें मिल रहा है। तो वो उनके चेहरे को मुद्दों के आधार पर कांग्रेस ने हराया। अब उसके बाद की अगली प्रक्रिया चल रही है। ये लोकतंत्र की सबसे स्वर्णिम तस्वीर है। ये स्वर्णिम तस्वीर है, ठीक है। संजय राणा जी, आप भी सुन रहे होंगे, स्वर्णिम तस्वीरें ऐसी होती है, फिर तो बीजेपी से भी ऐसी तस्वीरें आनी चाहिए थी। स्मूथ तरीके से कुछ चलना ही नहीं चाहिए, हो हंगामा, ऐसा लग रहा है यही होता है उदाहरण।
देखिए, गुड इवनिंग साजिया जी, गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। ऐसा है कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र फिर सामने आ गया है। वो हमेशा ऐसा आदमी चाहते हैं जो रिमोट कंट्रोल से चलता रहे, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे उनकी पार्टी हो। आप ये बताइए, पूरा चुनाव प्रतिभा जी के चेहरे पर लड़ा गया और विक्रमादित्य सिंह ने बहुत मेहनत की है हिमाचल के चुनाव में। उन्होंने एक एक क्षेत्र का विजिट किया और पूरा का पूरा अगर आप चुनाव देखेंगे तो प्रतिभा सिंह के नाम, राजा वीरभद्र सिंह के नाम पे लोगों ने विश्वास, उनके ऊपर एक विश्वास है, उस पर वोट दिया। उनको दरकिनार करके एक ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा रहा है जो राहुल गांधी के बिल्कुल क्लोज है। भाई, राहुल गांधी के क्लोज होना ही राजनीति हो गया। यही पैमाना हो गया कि मैं राहुल गांधी का क्लोज होगा तो चीफ मिनिस्टर बन सकता हूँ। आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, जो राहुल गांधी है परिवार का क्लोज है वही चीफ मिनिस्टर, चाहे वो राजस्थान देख लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ देख लीजिए, अभी नया चेहरा आ गया आपका हिमाचल प्रदेश में। प्रतिभा का यहाँ पे कोई हनन। मनोज मिश्रा जी, आप सुन पा रहे होंगे संजय राणा जी क्या कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी का करीबी है वही हो सकता है अगला मुख्यमंत्री, भले ही सरकार चाहे किसी भी राज्य की हो जहां पर कांग्रेस पार्टी जीती है। तो ऐसा क्यों होता है सर? ऐसी स्थिति है नहीं, मुझे लग रहा है। जो स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी की है वो किसी जमाने में कांग्रेस की हुआ करती थी। कांग्रेस नेतृत्व ने तय कर दिया कि अमुक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, उसके खिलाफ किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। कांग्रेस नेतृत्व जैसे जैसे कमजोर हुआ है वैसे ही झगड़े बढ़े। ये स्वस्थ लोकतंत्र का परिचायक है नहीं है, इस पे ये अलग बहस है कि विधायकों की राय से मुख्यमंत्री चुना जाना चाहिए, चुना जाता है कि नहीं जाता है, ये अलग बहस है। लेकिन जो दृश्य दिख रहा है, इसका जो अंतिम रिजल्ट आता है वो भयावह है। उसका परिणाम आपने देखा कि मध्य प्रदेश में बनी हुई सरकार कांग्रेस की बदले भाजपा, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये बात समझ में नहीं आ रही। राजस्थान में अपनी ही सरकार गिराने में नेता लग गए। छत्तीसगढ़ में सारी ताकत लगी हुई है कि किसी तरह भूपेश बघेल की सरकार गिर जाए। तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं ठीक है, आ रही हूँ सर, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, लेकिन उससे पहले मैं तहसीन पुरावाला का रुख कर रही हूँ। तहसीन, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि प्रतिभा के समर्थकों का ऐलान है, मांग नहीं माने जाने तक हम धरना जारी रखेंगे, ये बात कहेगा ये तहसीन, आप सुन पा रहे होंगे मुझे। लेकिन इसी प्रकार की तस्वीर जो है वो राजस्थान से सामने आती है, मध्य प्रदेश से सामने आती है, पंजाब से भी सामने आती है। आखिर क्यों बार बार इसी प्रकार की तस्वीर कांग्रेस पार्टी से अलग अलग राज्यों में? मैं आपके सवाल को थोड़ा सा अगर पलट दूं तो ऐसी क्या मजबूरी थी दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने कि बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में येदियुरप्पा जी जिनको रिटायर कर दिया था, 75 से ज्यादा उनकी उम्र है, उनको लाना पड़ा क्योंकि कर्नाटका के चुनाव थे। मजबूरी है। राजनीति में आपको कभी ना कभी एडजस्ट करना पड़ता है। जो तस्वीरें आप दिखा रही है शाजिया जी, मैं बड़े विनम्रता से कहता हूँ, यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हम तारीफ करते हैं अमेरिकन मॉडल की, ब्रिटिश मॉडल की, कि वहां पे जो कैंडिडेट्स है अपनी इंटर पार्टी डेमोक्रेसी के अंदर जाते वो अपने पार्टी का प्रचार करते, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से, लीडरान से कि हमें बनना है प्रेसिडेंट अमेरिका का, हमें बनना है प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड का। आप ही कवर कर रही थी, ऋषि सुनक को प्रचार कर रहे थे ना अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स के खिलाफ कि मुझे प्रधानमंत्री बनने का अवसर दो। पहली बार नहीं मिला, दूसरी बार मिला। यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब ये थोड़ी कि दो लोग दिल्ली में बैठे और तय करेंगे कौन चीफ मिनिस्टर बना। लोकतंत्र में विधायक तय करेंगे बहुमत किसके पास है और हाई कमांड उसको इंप्लीमेंट करेगी। ये कांग्रेस का लोकतांत्रिक फॉर्मूला है। इस लोकतांत्रिक फॉर्मूला को सेलिब्रेट करने के बदले हम दो लोग जो कर रहे हैं उसको कहते हैं यार कितने मजबूत लोग हैं, इतने ही मजबूत लोग हैं। मैं दोबारा से कहता हूं, तुहिन भाई को मैंने ट्रैप में डाला और ट्रैप में फंस गए। 8 दिन क्यों लगा हेमंता बिस्वा शर्मा को आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए? क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा जी के बाद रिबेलियन हुआ था। लेकिन फिर भी तहसीन, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मेरा सवाल फिर वही होगा कि जो एक स्टैंप सा लग गया कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि राजस्थान में वही स्थिति, मध्य प्रदेश में वही स्थिति, पंजाब में वही स्थिति और अब वही स्थिति हिमाचल में भी नजर आ रही है। सवाल का जवाब मैं आपसे जरूर लूंगी। यही सब वो कारण जो है जिसकी वजह से सिंधिया ने भी पार्टी छोड़ दी, सरकार तक चली गई। और अभी इस समय आप देख ही रहे हैं जो ब्रेकिंग न्यूज मैंने आपको बताई, दर्शकों को बताई कि गुजरात से आ भी जाते हैं भूपेंद्र पटेल, वो तो अपना इन्विटेशन देने आए हैं शपथ ग्रहण समारोह का। तो वही स्थिति कांग्रेस पार्टी में हिमाचल में क्यों नजर नहीं आ रही है? शाजिया जी, मैंने आपको बताया वही स्थिति है। 48 आवर्स हुए चुनाव को, आज शाम को मुख्यमंत्री तय हो जाएंगे और जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे वो आके पार्टी की जो अध्यक्ष है खड़गे जी उनको इन्विटेशन देंगे और अच्छी स्वेरिंग इन सेरेमनी होगी। मुझे एक्चुअल में समझ में नहीं आ रहा दिक्कत क्या है। अगर दिक्कत ये है कि क्यों कांग्रेस की श्रेष्ठ नेतृत्व जैसे खड़गे जी काम नहीं कर रहे, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी इस वक्त काम नहीं कर रहे, तो इस पर मैं कोई टिप्पणी कर नहीं सकता। सवाल तो माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहिए। मन की बात कर रहे, चाय पे चर्चा कर रहे। मैं 10 सेकंड में अपनी बात समाप्त कर देता हूँ। भूपेंद्र पटेल जी से मिल रहे, चुनाव में प्रचार कर रहे। देश पे एक दूसरे मुल्क ने अटैक किया है। इस वक्त हमारे मुल्क पर एक साइबर वॉरफेयर चल रहा है।
भारत की सॉवरेनिटी अंदर थ्रेट है। एक दूसरे मुल्क ने हमारे एम्स के वेबसाइट को पिछले 2 हफ्तों से बंद करके रखा है। आईसीएमआर के वेबसाइट पे 6000 अटैक हुआ है। मॉडर्न वॉरफेयर साइबर वॉरफेयर है। देश की अखंडता पे अटैक हुआ है और प्रधानमंत्री चाय पे चर्चा कर रहे, इन्विटेशन ले रहे। देश पे अटैक हुआ है। क्या आप चाचा जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, राजीव जी, वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह जी ये काम करते या देश को डिफेंड करते? ये डिफेंस छोड़ के ये सब काम में अगर प्रधानमंत्री लगे हुए तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। देश पे अटैक हो रहा है, वहां पंजाब में रॉकेट। आप किसी और पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जो सवाल आपके ऊपर उठ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के ऊपर उठ रहे हैं, उस पर भी तो जवाब देंगे और पहले उस पर जवाब देना चाहिए। मैं बिल्कुल उस पर जवाब दूंगा और जवाब मैं दे रहा हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार टूटी, उसके पीछे किसका हाथ है? जो विधायक टूटे और जो विधायक बाद में चुनकर आए उनको सबको मिनिस्ट्री दिया गया। कर्नाटका में जो विधायक छोड़े कर्नाटक कांग्रेस को, उनको विधायकों को एमपी, एमएलए और मिनिस्टर्स बनाया गया। ये क्या ब्राइबिंग नहीं होता है? आप कहते हो किसी को आप ये पार्टी छोड़ो, हम आपको मिनिस्टर्स बनाएंगे, क्या आप इसको यू डोंट कंसिडर दिस ब्राइबिंग? ये कहां से हो रहा है? और प्रधानमंत्री जी की ये जिम्मेदारी नहीं है। इस वक्त सारी राजनीति छोड़ो, इस वक्त हमारे देश पे एक अटैक हो रहा है। एक दूसरा मुल्क हमारे मुल्क पे अटैक कर रहा है साइबर वॉरफेयर के द्वारा। हमारे वेबसाइट डाउन है। क्या प्रधानमंत्री जी को इन्विटेशन लेना चाहिए या देश को डिफेंड करना चाहिए? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ये सवाल मैं आपके माध्यम से आवाम को पूछता हूं। देश पे अटैक हो रहा है, हमारे वेबसाइट्स डाउन है, एम्स का डेटा कॉम्प्रोमाइज है, प्रधानमंत्री कोई इस पर चर्चा नहीं कर रहे, इन्विटेशन ले रहे। क्या कोई और प्रधानमंत्री इस स्थिति में होता है ये करते हैं? अरे तहसीन जी, राहुल तहसीन जी से एक सवाल मैं ले लूं। तहसीन जी, वहां पर जो नारे लग रहे हैं उनमें से एक नारा ये भी है कि रानी साहिबा आगे बढ़ो, और भविष्य में वाकई आजकल में रानी साहिबा आगे बढ़ जाती हैं तो फिर क्या हालात होंगे? दूसरे राज्य जैसे ही हालात यहाँ पर भी नजर आएंगे कांग्रेस पार्टी में, हिमाचल में? बिल्कुल बढ़ना चाहिए रानी साहिबा को। वहां पर भी टूट नजर आएगी, टूट जाएगी, सरकार नहीं बन पाएगी, यही हाल होगा, फिर दूसरे खेमे को मौका मिल जाएगा सरकार बनाने का? बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल रानी साहिबा को आगे बढ़ना चाहिए। श्री वीरभद्र सिंह जी के आशीर्वाद से चुनाव जीते हैं, उनको आगे बढ़ना चाहिए, उनकी बेटी को आगे बढ़ना चाहिए, सभी 40 विधायकों को आगे बढ़ना चाहिए, कांग्रेस को, प्रदेश को, देश को आगे बढ़ना चाहिए। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपकी शो पे एक चीज दोबारा से कह रहा हूं, ये श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा है। कोई भी व्यक्ति उन्हें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। ये वो महिला है जिन्होंने प्रधानमंत्री जी ने चुनौती दी थी, आप वोट किसी कैंडिडेट को मत देना, मुझे देना। प्रियंका गांधी वाड्रा ने उनको हराया है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने हराया है। कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता है, ये चीज आप नोट कीजिए। ठीक है तहसीन, ठीक है। संजय राणा बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं, क्यों बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं? संजय राणा, सबसे पहले ये बता दीजिए। देखिए, ऐसा है कि मैं मुस्कुरा, तहसीन तो बहुत संजीदा बात कर रहे थे। नहीं, तहसीन भाई की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। ये साइबर अटैक की बात कर रहे हैं और बोला देश पर अटैक हो गया। साइबर अटैक के इलेक्शन अभी 2 दिन पहले हुआ है, तो इलेक्शन के पहले से हुआ, तो पहले इसकी चर्चा करनी चाहिए थी। और एजेंसियां होती हैं, जिस अटैक होता है एजेंसियां का काम है, उस पर एजेंसी एक्शन लेगी। उसका प्रधानमंत्री का काम नहीं है उसको बैठ के चर्चा करने के लिए। हमें चर्चा, जो राजनीतिक चर्चा है, उस पर चर्चा करनी चाहिए। आप डेमोक्रेसी की बात करें, बहुत अच्छी बात है। डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक तरीके से काम होना चाहिए। आपको लग रहा है तहसीन भाई कि आपकी पार्टी में डेमोक्रेसी से काम हो रहा है? सुखविंदर सिंह सुक्खी का कोई, अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिएगा, सबसे खूबसूरत रिलेशनशिप की वजह से चीफ मिनिस्टर बने, कि क्रेडिबिलिटी इनकी क्या है? हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रतिभा पाटिल, विक्रमादित्य जी के सामने कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। भाई आपका देखिए, 17 से 18 विधायक जो प्रतिभा जी के साथ हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं, 40 में से 8 उधर हैं, बाकी अग्निहोत्री जी के साथ हैं। तो बताइए इनके साथ कौन है? इनके साथ कहां है? बिल्कुल रिपोर्ट है भाई प्रतिभा जी ने खुद बोला, प्रतिभा जी ने खुद बोला। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि डेमोक्रेटिक क्या चीज है, और रहा डेमोक्रेटिक की बात। 2 सप्ताह से अगर साइबर अटैक हो रहा है, साइबर अटैक आप ही बताइए, साइबर अटैक की बात करने की क्या जरूरत है? साइबर अटैक बताइए, नवंबर में हुआ कि कब हुआ है? उसमें एजेंसियां काम कर रही हैं और एजेंसियां ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि हांगकांग की कंपनी है, हांगकांग के कुछ लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं और उस पर एक्शन ले रही है एजेंसी। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सारा देश का काम छोड़ करके वो हांगकांग के जो हैकर हैं उनके पीछे बैठ जाए। ठीक है राहुल लाल, ठीक है राहुल लाल जी, कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होने वाला है और कांग्रेस पार्टी अपने आप को ही बार बार सेल्फ गोल करके नुकसान में डाल लेती है। स्वीकार लीजिए, आ रही हूँ आपके पास तो इस का मैं रोक करूंगी। बीजेपी से मेरे साथ जुड़े हुए एक बार भी तक नहीं जा पाए हुए। तो एक सेकंड राहुल
राहुल लाल जी, सबको बोलने दीजिए, सबको बोलने का अधिकार यहाँ पर बराबर से मिल रहा है। तौहीन के पास एक बार भी नहीं जा पाई हूं मैं। तौहीन जी, जो सवाल आपके ऊपर उठ पा रहे होंगे वो भी आप सुन पा रहे होंगे। जो तहसीन पूनावाला ने कहा, राहुल लाल ने कहा, सुना होगा आपने, कोई जवाब है उसके ऊपर? देखिए, तहसीन जी को मैं बता दूं, देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से जागरूक है, और अगर हमें डिबेट करना है इस साइबर अटैक पे, तो डिफेंस एक्सपर्ट कहाँ हैं आपके पैनल में? आप कोई किसी भी तरह से आप गुमराह करना चाहते हैं, इस डिबेट से आप कतरा के भागना चाहते हैं। पहले आप हिमांता बिस्वा के फैन, इतने बड़े फैन थे, वो मुझे नहीं पता था, आज मुझे पता चला हिमांता बिस्वा के आप इतने बड़े फैन हैं। अरे हिमंता बिस्वा एक व्यक्ति नहीं है असम बीजेपी के अंदर जो उनका विद्रोह करता है। आप उनकी तुलना जो है आप हिमाचल की स्थिति से कर रहे हैं। देखिए, ये एक सच बात है कि दोनों भाई जो है, ये दोनों भाई बहन जो है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, अपनी असुरक्षा की भावना के कारण उन्होंने पंजाब में कांग्रेस को खत्म कर दिया। अमरिंदर सिंह अच्छा खासा सरकार चला रहे थे, जबरदस्ती सिद्धू को थोपा, और कांग्रेस की क्या हाल है पंजाब में आप देख रहे हैं। अगर यही आप चाहते हैं कि हर प्रदेश में कांग्रेस का हो, तो बीच में क्यों बोलते हैं भाई साहब? ये तरीका तो आपको थोड़ा सा सीखना चाहिए, कम से कम तहसीन से, बाकी लोगों से ये तरीका सीखिए। आप बीच में मत सबको बारी देती है, शादी सबको चांस देती है। ऐसा है बीजेपी की तरफ आने के लिए मजबूर किसने किया है क्या? ठीक है, पूजा त्रिपाठी का मैं रोक कर रही हूँ। तौहीन जी लौटूंगी मैं आपके पास। पूजा त्रिपाठी, इससे पहले आपने देखा होगा तस्वीर, या मैंने नहीं, सबने देखी है, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ, अब चौथा राज्य के ऐसे फहरिस्त में हिमाचल बनने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हिमाचल बिल्कुल भी नहीं बनना जा रहा है ऐसा राज्य। देखिए, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस की हम रिस्पेक्ट करते हैं, पर पॉलिटिकल ग्रीड का कोई लिमिट नहीं है। आप नहीं, जब सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर यहाँ पर स्टैंप लगता हुआ नजर आ रहा है, तो फिर इतना विरोध क्यों हो रहा है? फिर रानी साहिबा के नाम के लिए क्यों यहाँ पर नारे गूंज रहे हैं? हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, और ये लोकतंत्र की तस्वीर है। मतलब फिर आप इस बात को स्वीकारती है ना कि आपकी पार्टी में फूट है, सब एकजुट नहीं है इस समय कांग्रेस पार्टी में हिमाचल में, इस बात को स्वीकारती है ना आप? बिल्कुल भी नहीं। तो फूट किसको कहते हैं ये बता दीजिए, उसकी डेफिनेशन क्या है? रेजोल्यूशन पास हुआ है कि हम आला कमान की बात मानेंगे, और आला कमान विधायकों से कंसल्ट करके सीएम का फेस डिक्लेयर करेंगे। तो उसके लिए एक तरीके से मीटिंग होनी चाहिए, मीटिंग में अपनी बात रखनी चाहिए, या फिर चौराहे पर हंगामा करेंगे? वहाँ पे हम कांग्रेस पार्टी सत्ता के विकेंद्रीकरण में बिलीव करती है। हम यहाँ पे अपने ऑब्जर्वर्स को भेजे हैं, बघेल जी को, शुक्ला जी को। ये आराम से बात नहीं रखी जा रही है, ये चौराहे पर हंगामा हो रहा है दरअसल। अगर आपको महसूस नहीं हो रहा है, मैं तस्वीरों में जो आवाजें आ रही है फिर से सुनवा देती हूँ, एम्बियंस ऑन करके इसका। ये देखिए, कांग्रेस पार्टी में दिल्ली में बैठे 2 लोग डिसाइड नहीं करते कि सीएम कौन होगा। यहाँ हर एक कार्यकर्ता की आवाज इम्पोर्टेंट है। 3 लोग, माँ, बेटे और बहन। जी नहीं, माँ, बेटे और बहन। ये बता दीजिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू का क्रेडिबिलिटी क्या है? कितने बार के विधायक इनके वजह से हिमाचल का चुनाव जीता गया है, या प्रतिभा जी के नाम पे है? यात्रा के कारण जीता। ओहो, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में गई थी, उपचुनाव में वहां के विधायक हार गए, जहां गए वहां हार गए। ये देख लीजिए, गुजरात में गए थे, गुजरात बह गया सुनामी में, भारतीय जनता पार्टी रूपी सुनामी में गुजरात बह गया। ये बोल रहे हैं भारत जोड़ो। अरे भैया, एमएलए जोड़ो है कि देश में कितने एमएलए बच्चे उनको जोड़ के रख सके, उसका है। ये बताइए राहुल लाल, ये जो नारे लग रहे हैं, राहुल लाल मुझे एक बात बताइए, ये जो नारे लग रहे हैं ये फूट नहीं है कांग्रेस पार्टी में? एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, न जाने कितने खेमे बढ़ चुके हैं। फूट कब होगा? जब एक निर्णय ले लिया जाएगा। फूट क्या होती है? अच्छा ये बताइए, फूट क्या होती है? अभी चूंकि देखिए, अभी क्या है फूट, क्या होती है पहले मुझे ये बताइए, फूट की डेफिनेशन क्या है? फूट की डेफिनेशन तब होगी, अभी तो सब लोग अपनी पहले मुझे तो बताइए कि फूट की डेफिनेशन होती क्या है? कमान निर्णय ले लेता है, और फिर भी अगर इस तरह के हंगामे होते हैं तो मैं उसको जरूर फूट मानूंगा। अच्छा, जो उससे पहले जो खेमे बटे हुए नजर आ रहे हैं, और अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर स्टैंप लगता हुआ नजर आ रहा है, अगर आला कमान के ऊपर इतना ही विश्वास है तो हंगामा किस बात का? नहीं देखिए, ये तो सब लोग इच्छा प्रकट करते हैं ना, समर्थन इच्छा इस तरह से चौराहे पर। नहीं देखिए, बिल्कुल प्रकट होता है हर तरफ। एक राजनीति में बिल्कुल सामान्य घटनाक्रम है साजिया जी, कोई ऐसा नहीं कि असामान्य इस तरह की तस्वीरें क्यों नहीं आती? वहां पर देखिए तानाशाही वाली स्थिति है, वहां पर तानाशाही का डंडा चलता है। तहसीन पूनावाला का एक बार फिर से मैं रुक कर रही हूँ। तहसीन, जो तर्क आप दे रहे हैं, ठीक है, मैं आपके सारे ही तर्क को स्वीकार करती हूँ, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए हार से ज्यादा जीत हासिल करना अपने ही खेमे के अंदर मुसीबत बनती जा रहा है? क्योंकि जहां जहां जीत होती है वहां इस तरह से फूट सामने आ जाती है।
बिल्कुल नहीं, मैं इस बात से आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं तो समझता हूँ जीत अच्छी बात है, और जितने लोग आए मुख्यमंत्री का पद संभालने के लिए, दिखाता है कांग्रेस में उतने योग्य लोग हैं। ये दो लोगों की पार्टी नहीं है। संजय राणा जी, मैं बड़ी विनम्रता से उनसे डिसएग्री करता हूँ दो चीज के ऊपर। एक, कांग्रेस पार्टी में सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी फाइनल अंतिम फैसला नहीं लेती। ये मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ। कितनी सारी चीजें जो प्रियंका जी चाहती है लेकिन पार्टी कुछ और चाहती है, तो फैसला चेंज होता है। दूसरी चीज, इस वक्त वो जो बता रहे थे जिनके पास अधिकतर विधायक है, वो बात में सच्चाई नहीं है। मैं थोड़ी अंदरूनी चीज मैं जानता हूं, अधिकतर विधायक किसी और कैंडिडेट के साथ है। मैं टीवी चैनल पे बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं आपके चैनल पे एक चीज बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। जिस कैंडिडेट को अधिकतर विधायक चाहेगी कि वो मुख्यमंत्री बने, वही बनेगा मुख्यमंत्री। पार्टी हाईकमांड अपना विल इंपोज नहीं करती, यही कांग्रेस की परंपरा रही है। तहसीन, आप कह रहे हैं कि ये फूट नहीं है, ये दो फाड़ नहीं है, तो क्या आपकी पार्टी का यही तरीका है कि चौराहे पर आओ और नारेबाजी करो, उसके बाद से मान लिया जाएगा कि किसके कितने समर्थक है और किसका कितना फॉलोवर्स है, तो उसके अनुसार उसको बना दिया जाएगा मुख्यमंत्री? क्या यही तरीका है? नहीं, ये तरीका बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फॉलोअर्स की एक चीज है, कोई फॉलोअर्स को गिन नहीं रहा है। सवाल है कि विधायक जो चुने हुए, जो हमारा संविधान प्रिस्क्राइब करता है, जो बाबा साहेब आंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कहा था, और उसकी वजह, उसकी पीछे एक वजह थी, मैं उस वजह में नहीं जाऊंगा, लेकिन उनका संक्षेप में बोलना ये था कि जो विधायक चुने गए या जो एमपी चुने गए, वो तय करेंगे आपके प्रधानमंत्री क्या है। मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। आप देखिए, इसी हिमाचल प्रदेश की पावन भूमि में प्रधानमंत्री जी ने कहा, आप विधायकों का नाम मत जानिए, आप सिर्फ मुझे वोट दीजिए, आप वोट नरेंद्र मोदी को दे रहे। ये दिस इज नॉट डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी हमारे संविधान के अनुसार है, जो विधायक चुने गए वो तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन है, जो एमपी चुनेंगे वो तय करेंगे प्रधानमंत्री कौन है। हम प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी नहीं है, हम पार्टी डेमोक्रेसी है। ये चीज को समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, आपके बड़े दावे हैं, लेकिन इस बीच वहां पर हंगामा जारी है।